हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गिलोर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन, एग्जांपल, डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मल्टीपल मेथड से हम आगे वीडियो में इस सीरीज में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। A equation involving derivative of one and more dependent variable with respect to one and more independent variable is called differential equation. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी वेरिएबल x, y, t कुछ भी जो कि क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करता हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 इक्वल टू 0। इसमें आप देखेंगे कि वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल में आप देखेंगे एक्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और टी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन थर्ड डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स एस प्लस डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू वी। इसमें वी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एस और टी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। इसमें यू क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स वाई जेड क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेंजेस करें कि या इस एग्जाम्पल दे रखे उसमें कौन सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे आइए देखते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ए इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to single independent variable is called ordinary differential equation। यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है ना वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होना चाहिए, ना कि एक से अधिक। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं ऊपर वाले एग्जांपल फर्स्ट क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 इक्वल टू 0। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? वाई एक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। यानी कि ये क्या हो गई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेकंड में भी आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक्स यानी एक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी वो भी क्या है? एक। यानी कि ये क्या हो गई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देन एग्जाम्पल थर्ड क्या है? डी वी अपॉन डी एस प्लस डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू वी। इसमें एस और टी वो क्या है? एस और टी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वी क्या है?
डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, ओडीई नहीं है, ओडीई नहीं है क्या। देन थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें तीन है, एक्स वाई जेड। तो ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। अगर ये थर्ड और फोर्थ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, आगे देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू more than one independent variable is called partial differential equation. वन एंड मोर, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको अगर उस इक्वेशन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अब जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, वन, यानी कि ये क्या हो गई, ODE। सेकंड में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें, वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है इसमें, वन, यानी कि ये भी क्या हो गई, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक होंगे तो चलेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव कर रखा है, यानी कि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में है, यहाँ के पे t के रेस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमें एक ही हो, ओनली वन हो तो क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक से अधिक मोर देन वन हो तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल थर्ड में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, एक, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कितना है, दो, तो ये क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जाम्पल फोर्थ में आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें भी एक है, मतलब एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कितने हैं इसमें, तीन, यानी कि एक से ज्यादा, तो ये भी क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना क्या होता है और डिग्री क्या होती है और कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, a order of highest order derivative involving in differential equation is called the order of differential equation। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो उसका ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड देन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इधर क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक्सपोनेंट यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई समझते हो ना, जैसे उसमें टेन साइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे रखी हो या इनवर्स फंक्शन में दे रखी उसको, या रूट फंक्शन में दे रखी हो, रूट में दे रखी पावर उसकी रूट में है, तो उससे हम पहले एक्सपोनेंस करेंगे, देन उसका डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे। The degree of differential equation is the power of highest order derivative after the equation has been made free from radical and fraction involving in derivative। जैसे उसके बारे में हम अभी देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखे वैसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स 6 आई स्क्वायर इक्वल 0। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, वन, वो क्या है, वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है इसमें, वन, वो क्या है, एक्स। यानी कि ये क्या हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल निर्भर करती है, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और इसकी ऑर्डर क्या,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका, तो एंड डिग्री, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, जो पावर होती है उसके ऊपर, वो इसकी क्या होती है, डिग्री। इस पे पावर कितनी है, आप बोलेंगे इस पे कोई पावर दे रही, लेकिन इस पे पावर है कितनी, 1। देन एग्जांपल सेकंड, इसमें आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस 6y इक्वल टू 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y है जो कितने हैं, 1 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, जो भी कितने हैं, 1 1 ही है, यानी कि ये भी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या है, 2। एंड डिग्री, अब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्या है, 3। हम अधिकतर यही करते हैं कि सबसे ज्यादा जिसकी पावर हो उसकी डिग्री हो जाएगी, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री भी कितनी हो गई, 1। देन हम एग्जांपल देखते हैं थर्ड, थर्ड एग्जांपल सेम ही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड इसमें इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपको पता ही है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्या है, 2, एंड डिग्री क्या है, 1। अब आगे इंपोर्टेंट नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स में आप देखें क्या है, द डिग्री इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। डिग्री हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो पोलिनोमियल इक्वेशन हो। इफ द इक्वेशन इन्वॉल्व नॉन पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव लाइक साइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, डेरिवेटिव उसके अगर उस फंक्शन में एग्जिस्ट करते हो तो द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, अगर उसमें एग्जिस्ट करता है उस इक्वेशन में, तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें उस इक्वेशन को पोलिनोमियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। लाइक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इक्वल टू 5 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। क्या, अब देखिए इस इक्वेशन में, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इसकी पावर क्या है, 1/3, रूट में पावर है, और उसके बाद क्या है, इक्वल टू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2, स्क्वायर रूट हो गई। तो इसकी डिग्री हम डिफाइन, ऐसे नहीं कि हम ये बोल दें कि इसकी डिग्री हो गई 1/3, ये गलत है, क्या, ये है गलत। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम देखेंगे कि इसका हम पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम पहले स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस 2y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, पावर हो जाएगी 1। एंड देन हम इसकी पावर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएंगे, y प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पावर 3। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। उसकी पावर कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 एंड डिग्री क्या हो गई? वो भी हो गई 2। ऐसे हमें फाइंड आउट करना। ऐसे हम एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ऐसे साइन का लेता हूं मैं एक एग्जांपल। साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस वाई माइनस साइन इनवर्स डी वाई डी एक्स पावर 2। क्या? अब इसमें क्या है? साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, है ना। साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस साइन इनवर्स डी वाई अपॉन पावर 2। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे? साइन इनवर्स के अंदर है, यानी साइन के फंक्शन में। तो हमें क्या करना होगा? पहले इसको साइन का दूसरा जो फंक्शन है इसको भी इधर ले आएंगे, तो होगा साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। आप साइन कॉमन ले लेंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, या फिर इसको, या फिर हम इसको इजीली करना चाहेंगे शॉर्टकट में, इसको ऐसे कर लें। इस साइन को उधर भेज दो, ये साइन है, इसको साइन इनवर्स है, इसको या तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो सीधा साधा। ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं कर रहा था, लेकिन सीधा साधा करना है। इसको साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन इनवर्स एंड साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई साइन वाई माइनस साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2। तो इसमें आप आगे का भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका, वो हमें फ्री फ्रॉम साइन के फंक्शन से हो चुका है। तो हम इसमें क्या देखेंगे? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई 1। देन हम एक देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है पहले, तो उसको हम पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने दो में इसको ब्रेक किया। फिर इसका क्या निकाला? ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री अलग हो गया, लेकिन हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। अब देन हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है? ए ऑर्डिनरी a linear ordinary differential equation of order n is the dependent variable y and independent variable x is an equation that is not can be expressed in the form। कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर तब होगी जब उसमें जो वो इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में। ये फॉर्म क्या है? a नॉट एक्स डी की पावर n वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स डी की पावर n माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 डैश 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 लगा के इक्वल टू बी एक्स। इसमें आपको ए नॉट एक्स क्या है? एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। एंड और इसमें छोटी सी बात ध्यान रखने लायक ये है
कि ये फॉर्म दे रहे कि उस फॉर्म में देखेंगे कि जो डेरिवेटिव है उसके साथ एक्स का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई। वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव हो रखा है एक्स के रेस्पेक्ट में। उसका फंक्शन कहीं भी नहीं होना चाहिए, वो जो लास्ट में होना चाहिए वो क्या है, ए नॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू बी एक्स। यानी जो डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव दे रखा है उसकी पावर दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, फाइव ऑर्डर की, कितना भी ऑर्डर का जो डेरिवेटिव दे रखा उसके मल्टीप्लाई में वाई का कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ए नोट नोट जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए नोट जीरो हो जाएगा तो इसका पावर कम हो जाएगी। देखिए ये एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या देख रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता चल गया। और इसका ऑर्डर क्या है, टू ऑर्डर की है, डिग्री क्या है 1। अब ये जो ऊपर वाला हमने ये दे रखा था, ये इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखिए आप कंपैरिजन कीजिए, ये सेम टू सेम उसी फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे एन एन क्या है, यहाँ पे 2 है, तो एन 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो जो वाई का जो फंक्शन है इसमें, ये मल्टी सिक्स वाई है, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, इक्वल टू 0। तो यानी ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड देन सेकंड भी आप देखेंगे कि डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ ये क्या है, ये बी एक्स जो ऊपर दे रखा था इस फॉर्म में, ये वाला। यहाँ भले ही वाई वाई नहीं है, वाई वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ऑफ आपने क्या है, यहाँ एन क्या है 4, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया 4, और डिग्री क्या हो गई इसकी 1। और ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ए नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगी उसे हम कह देंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जो ऊपर ही देखा था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, इसमें हाईएस्ट पावर ये है, और इसमें किसी के साथ y का फंक्शन कोई, क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल y जो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है क्या, तो ये क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख सेकंड में क्या है, सेकंड में y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें भी आप देखेंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। इसमें भी आपको कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल y किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं दिखेगा, तो भी ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड एग्जांपल थर्ड, अब उसमें आते हैं, ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये क्या है, 5y जो कि dy अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएंगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है सिंपली, आप इतना सा ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको ऑर्डिनरी है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको चेक करना है। और इसके साथ ही ये ऑर्डिनरी उसका ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर या नॉन लीनियर क्या है, ये आपको चेक करना है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है।